इजिप्ट एक ऐसा देश जो अफ्रीका और मध्य पूर्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में से एक है। इस देश का क्षेत्रफल लगभग 10,10,000 वर्ग किलोमीटर है और तो और इसकी 7.90 करोड़ जनसंख्या का अधिकतर हिस्सा नील नदी के किनारे वाले हिस्से में रहता है। यूं तो इजिप्ट सदियों से ही रहस्यमय देश रहा है। यहाँ न जाने कितनी ही ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं जिनका रहस्य आज तक नहीं सुलझा। इस देश का नाम सुनते ही मन में मकबरा, ममी और पिरामिड जैसे शब्द आना लाजमी सी बात है। ममी के ऊपर ना जाने कितनी ही हॉलीवुड फिल्में बन चुकी हैं। ममी एक ऐसा शब्द जिसे हिंदी में संरक्षित शब्द यानी कि स्टोर की हुई डेड बॉडी बोल सकते हैं। आखिरकार क्यों इजिप्ट को एक डेड बॉडी स्टोर करने की जरूरत पड़ी? ना जाने कितनी ही डेड बॉडी इजिप्ट में संरक्षित करके रखी हुई हैं या फिर मिलती रहती हैं। तो पेश है मैजिकल वर्ल्ड के इस एपिसोड में ऐसी ही एक ममी जो आज तक भी रहस्यमयी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे आज तक जिसने भी छुआ उसकी मौत हो गई। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिकल वर्ल्ड में। दोस्तों, ये रहस्यमय ममी मिस्र के सबसे कम उम्र के राजा तूतेनखामुन की थी, जो करीब 3200 साल से जमीन के अंदर दफन थी। क्यों हैरान हो गए ना? इसे 98 साल पहले यानी साल 1922 में खोजा गया था। ब्रिटिश के आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर ने इस रहस्यमय ममी की खोज की थी। कहते हैं कि तूतेनखामुन की कब्र के नीचे बेशकीमती खजाना गड़ा हुआ था। जब उनकी कब्र खोजी गई तो उनकी ममी के नीचे सीढ़ियां मिली, जिससे एक कमरे तक पहुंचने का रास्ता था। वो कमरा सोना चांदी से भरा हुआ था। तूतेनखामुन के मकबरे के दरवाजे पर मिस्र की प्राचीन भाषा में एक चेतावनी भी लिखी हुई थी। चेतावनी में साफ साफ लिखा हुआ था कि जो राजा तूतेनखामुन की शांति को भंग करेगा उसकी मौत हो जाएगी। हालांकि इसके बावजूद भी आर्कियोलॉजिस्ट ने उस चेतावनी को नज़रअंदाज किया, और करते भी क्यों ना। अगर आपको इतना सोना चांदी पड़े हुए मिलता तो आप क्या करते? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। खैर, जिसका असर ये हुआ कि एक कर हावर्ड कार्टर की टीम के सभी सदस्यों की मौत हो गई। इन सभी लोगों ने मिलकर कब्र से तूतेनखामुन की मम्मी हटाकर खजाना निकाला था। मौत का ये सिलसिला यही नहीं थमा, बल्कि हावर्ड कार्टर को जिस शख्स ने तूतेनखामुन की कब्र और खजाना खोजने की जिम्मेदारी दी थी, उसकी भी कुछ ही महीनों में रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। ये शख्स थे लॉर्ड जॉर्ज, जिन्होंने सबसे पहले तूतेनखामुन के कंकाल को छुआ था। कहते हैं कि बाद में तूतेनखामुन की रहस्यमय मम्मी को जिन जिन लोगों ने देखा था वो या तो पागल हो गए या किसी न किसी वजह से उनकी मौत हो गई। मिस्र के राजकुमार अली कामिल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दरअसल वो और उसकी पत्नी दोनों उस रहस्यमय मम्मी को देखने पहुंचे थे, लेकिन घर लौटते ही उनकी पत्नी को न जाने क्या हुआ कि उन्होंने राजकुमार की हत्या कर दी। इन घटनाओं के बाद से उस मम्मी को शापित माना जाने लगा। हालांकि बाद में हावर्ड कार्टर की मांग पर सरकार ने उस रहस्यमय मम्मी को फिर से उसी जगह पर दफना दिया, लेकिन कुछ सालों के बाद लॉर्ड जॉर्ज की बेटी लेडी एवलिन के आदेश पर फिर से उस मम्मी को कब्र से बाहर निकाला गया था और उसे मिस्र से लंदन लेके आए, जहां उसे म्यूजियम में रखा गया था। कहते हैं कि लेडी एवलिन उस मम्मी से इतनी प्रभावित थी कि वो रोज म्यूजियम में उसे देखने जाती थी। एक दिन जब वो मम्मी देखने के बाद बाहर आई तो अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी भी मौत हो गई। दोस्तों, ये थी कहानी ऐसी मम्मी की जिसको आज तक जिसने भी छुआ या देखा या तो वो पागल हो गया या उसकी मौत हो गई। तूतेनखामुन की डेड बॉडी का रहस्य आज भी अनसुलझा है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही रहस्यमय चीज़ों से परिचित होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अनसुलझे रहस्यों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।